कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और ये पूरी कहावत जो है बड़ा सटीक बैठती है रमेश कुमार पर। जी हां, अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ जिसमें 242 यात्री सवार थे, लेकिन उसमें से एक यात्री बच निकला। जी हां, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एक भयंकर विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू सदस्य शामिल थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हैं। अस्पतालों में 1200 बेड का इमरजेंसी इंतजाम किया गया है। शहर की कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। लेकिन इस पूरे घटना में सबसे खास बात यह रही कि एक यात्री बच गया। जी हां, सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार इस हादसे के चमत्कारी जीवित बचे व्यक्ति के तौर पर सामने आए। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मेरे भाई अजय दूसरी रो में बैठे थे। टेक ऑफ के करीब 30 सेकेंड बाद अचानक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ हिल गया। प्लेन नीचे गिरने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं भी गिर गया और बस लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। जब होश आया तो मेरे चारों तरफ 100 ही 100 थे। किसी ने मुझे खींचकर एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल लाया। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर इन्होंने जिस तरीके से बताया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का यह विमान दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरा। उड़ान भरने के कुछ सेकंड के भीतर ही पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल भेजा था, जो एक बेहद इमरजेंसी सिग्नल होता है। यह कॉल तब दी जाती है जब विमान के तकनीकी गड़बड़ी, आग या क्रैश का खतरा हो। वहीं मेडे सिग्नल के बाद कोई और संदेश नहीं मिला और विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट परिसर के बाहर घनी आबादी वाले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इस घटना के बाद जहां ये खबरें सामने आ रही थी कि 242 लोगों की मौत हुई है, ठीक उसी समय एक खबर आती है कि उसमें से एक यात्री बच गया है। रमेश कुमार विश्वास की ये जान जिस तरीके से बची है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है और हल्की फुल्की उन्हें चोटें भी आई हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने पूरी बातों को उन्होंने मीडिया के सामने बताया। वहीं उन्होंने बताया कि उनके भाई भी जो है उसी प्लेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने ये भी अपील किया कि उनके भाई को ढूंढा जाए।